अपने विचार रखेंगे। हम आज जिस महापुरुष की जयंती मना रहे हैं वो स्वामी अच्युतानंद हरिहर जी, ये जो आप दलित आंदोलन देख रहे हैं, इस पूरे आंदोलन के पहले आंदोलनकर्ता थे, पहले कवि थे, पहले लेखक थे, पहले इतिहासकार थे, पहले रंगकर्मी थे और पहले पत्रकार थे। सारे काम उन्होंने पहले किए, सबसे पहले आधुनिक काल में हम देखते हैं। और इस देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की शेड्यूल कास्ट ऑफ इंडिया में वहां के बीज बोए और उसकी फसलें काटी, तो हम देखते हैं हैरान होते हैं कि बाबा साहब की पार्टी उसमें इसलिए कामयाब हो पाई जी, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में इसलिए कामयाब हो पाई कि स्वामी अच्युतानंद जी ने वहां पे उस जमीन को उसारा था, वहां को उस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया था। तो इस रूप में हम देखते हैं, इसमें पता चलता है कि स्वामी अच्युतानंद जी का महत्व कितना था। स्वामी अच्युतानंद हरिहर जी जो थे, उनको किसी ने याद नहीं किया, न बाबा साहब के मूवमेंट ने याद किया, न मान्यवर कांशीराम साहब के मूवमेंट ने याद किया। मैं पिछले 2-3 दिन से ये सोच रहा था कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि किसी ने भी उनको याद नहीं किया। उनके विचार में कोई ऐसी कमी तो थी नहीं, उनके मूवमेंट में कोई ऐसी कमी नहीं थी। तो मैंने इस नतीजे पर पहुंचा कि अच्युतानंद जी हरिहर को शायद इसलिए याद नहीं कर पाए कोई, क्योंकि अच्युतानंद हरिहर, ये जो आप इमारत देख रहे हैं, बहुजन समाज के जो, दलित समाज के जो इतने विशाल आंदोलन की जो आप इमारत देख रहे हैं, अच्युतानंद हरिहर उस इमारत की नींव के पत्थर थे। तो जो नींव के पत्थर होते हैं, जो बुनियाद होती है, वो बुनियाद जो है वो किसी को दिखाई नहीं देती, इसलिए स्वामी अच्युतानंद हरिहर किसी को दिखाई नहीं देती। आप देख लीजिए पूरे देश के अंदर, पूरे दिल्ली के अंदर उनके नाम पे कोई कार्यक्रम या कोई उस तरह के नहीं किए जाते। MP सिंह जी पहले व्यक्ति हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं, उनका साधुवाद है। और सम्यक प्रकाशन के बोधाचार्य शांति स्वरूप गौर जी ने बहुत पहले उनकी किताबें छाप के, उनकी जीवनियां छापी, उनके लिखे हुए नाटक छापे और उनकी लिखी हुई जो पोएट्री थी उसको छापा। उसको छापने के बाद पूरे देश के घर घर में पहुंचाने वाले शांति स्वरूप गौर जी थे। दूसरे पब्लिशरों ने जो कुछ लिखा, जो कुछ छापा, वो तो लाइब्रेरियों में पड़ा रहता है, समाज तक नहीं पहुंच पाता। अब देखने की बात यह है कि स्वामी अच्युतानंद हरिहर जी ने अपना मूवमेंट जो था, वो पहली बार उन्होंने मूवमेंट चलाया, वो किन हालातों में चलाया। उनके समय में लोग गरीब बहुत थे, लोग अनपढ़ थे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे हालात में मूवमेंट चलाना कितना मुश्किल रहा होगा। लोग इतने अनपढ़ थे कि जब उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी, अपनी किताबें लिखी, तो आप जानकर आपको ताज्जुब होगा कि वो पहले राइटर हैं जिन्होंने अपनी किताबें पाठकों के लिए नहीं लिखी। उन्होंने अपनी किताबें श्रोताओं के लिए लिखी, सुनने वालों के लिए। उन्होंने इसी वजह से होली में, भजन में, कव्वाली में, गजल में, इस तरह के उन्होंने चीजें लिखी ताकि लोग, हमारे जो मूवमेंट के सिंगर हैं, वो उनको गाएं और आम जनता उनको सुन के समझ सके। क्योंकि उनको पता था कि उस समय हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो उन्होंने ऐसी चीजें लिखी जो गाई जा सकती हैं, तो हमारे सिंगर लोग उनको गाएं और हमारे जो आम समाज के लोग हैं वो उसको सुन के लें। और उन्होंने तो नाटक लिखे, रामराज्य न्याय नाटक, शंभू, मुनि, भद्द वगैरह, जो उन्होंने नाटक लिखे वो इसीलिए लिखे कि लोग उनको देख के सीख सके, क्योंकि बहुत कम लोग थे वो उस समय जो पढ़े लिखे थे। और जो लोग पढ़े लिखे थे उनके लिए उन्होंने उस जमाने में अपनी एक अखबार शुरू कर चुके थे वो। तो उन्होंने जो चीजें लिखी वो पाठकों के लिए नहीं लिखी, वो श्रोताओं के लिए और दर्शकों के लिए लिखी। और इस तरह से उन्होंने अपना उस बुरे हालात में मूवमेंट चलाया। और उनका जो मूवमेंट था, 2 तरीकों से उन्होंने चलाया। पहला मूवमेंट, पहला तरीका ईमानदारी से चलाया और दूसरा निडरता से चलाया। ईमानदारी की आप देखिए कि पहले बताया जा चुका है, वक्ता लोग बता रहे थे कि जब वो अपना मूवमेंट चला रहे थे तो कांग्रेस पार्टी ने उनको खरीदने के लिए एक मीटिंग बुलाई। और जब उनको पता चला कि जहां मुझे खरीदा जाएगा, मुझे बड़े बड़े प्रलोभन दिए जाएंगे, तो अपने घर से चलने से पहले
उन्होंने रात की बची हुई एक बासी रोटी अपने कुर्ते की जेब में डाली और वो मीटिंग में चले गए। जब उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने उनको कहा कि हम आपको इतनी जमीन देंगे, कोठी देंगे, गाड़ी देंगे, तो उन्होंने अपनी जेब से वो बासी रोटी निकाली कि साहब इन चीजों की मुझे जरूरत नहीं है, मैं तो जेब खाता हूँ वो ठंडा पानी पीता हूँ। तो उनकी जुबान उसी समय बंद हो गई। ऐसे थे माननीय हमारे स्वामी अच्युतानंद। और आपको पता है कि जब स्वामी अच्युतानंद काम कर रहे थे तो उनके खिलाफ कैसा माहौल बनाया गया था। उस समय की पत्रकारिता जो उस समय थी, उन्होंने उसके खिलाफ कितना लिखा, और उसी वजह से 2 बार उनके ऊपर हमले हुए। एक बार तो उनको जब भाषण कर रहे थे तो लाठी से उनका सिर फोड़ दिया गया, उसके बाद एक बार रास्ते में उनको घेर के पीटा गया, और 2 बार हमले होने के बावजूद भी उन्होंने अपना जो मूवमेंट था, अपना जो काम था वो छोड़ा नहीं। इतनी निर्भरता से और इतनी ईमानदारी से मूवमेंट चलाया। और आज हम देख रहे हैं कि हमारा जो बहुजन आंदोलन है, हमारे जो नेता लोग हैं वो किस तरह दिखते हैं और पूरे का पूरा आंदोलन किस तरह धराशायी हो जाता है। तो हमारे पूरे आंदोलन को इनसे सबक लेना चाहिए कि जिस तरह से हमारे स्वामी अच्युतानंद हरिहर जी अपना आंदोलन चला के गए ईमानदारी से और निडरता से, उसी तरह से वो लोग भी अपने इस मूवमेंट के लिए काम करें। हम सब उनसे आज के दिन यही सीखे। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ, स्वामी अच्युतानंद हरिहर जी को नमन करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि 23 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा का आयोजन यहाँ पर हो रहा है, लेकिन इससे एक दिन पहले 22 तारीख को शाम को भारतीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में एक बहुत विशाल झांकी निकाली जाती है, जो लाल किला परेड ग्राउंड के सामने बाजार होके और सदर बाजार होके, बाराडूंगी होके, बहुत सारे इलाकों से होके ये यात्रा हमारी चल के और अम्बेडकर भवन पर समाप्त होती है। उसमें जरूर शामिल हो। जैसा कि आपको मालूम है कि 23 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा का आयोजन यहाँ पर हो रहा है, लेकिन इससे एक दिन पहले 22 तारीख को शाम को भारतीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में एक बहुत विशाल झांकी निकाली जाती है, जो लाल किला परेड ग्राउंड के सामने बाजार होके और सदर बाजार होके, बाराडूंगी होके, बहुत सारे इलाकों से होके ये यात्रा हमारी चल के और अम्बेडकर भवन पर समाप्त होती है। उसमें जरूर शामिल हो। अध्यक्ष साहब भाषण देंगे, सबका धन्यवाद करेंगे और एक ही मिनट में करेंगे। साथियों, सर्वप्रथम मैं महाउपासक एमपीएससी के रुकावटें आती है, उसके बावजूद भी ये उसमें अपना सफल रहते हैं। और मैं आज धन्यवाद करता हूँ जो दूर दराज से जितने भी अंक हमारे यहाँ आए, जितने भी उपासक उपासिका आए। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।
और 8510005714 हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।